हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने ट्यूसडे के एपिसोड में देखा था कि रश्मि और देवो का भाई जबरदस्त उन्होंने टास्क किया और जिसमें जो है रश्मि जीती, उमर और तेजा में से उमर जीते थे और इस तरह से ये बन गए वीआईपी। राखी के साथ करण तो पहले ही जीते थे और फिर हमने तेजा और करण की बड़ी लड़ाई वड़ाई भी देखी, जिसमें करण ने बहुत ही गंदे तरीके से तेजा से बात की थी। उसके बाद अपनी शक्ल देखी है, तेरी तो इज्जत नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। तो बड़ा उन लोगों का चढ़ रहा था और बाद में आई लव यू करके खत्म भी हुआ था। तो फिर वहीं का कंटिन्यूशन हमने देखा और रश्मि जो है ना एक्चुअली करण से जो है कहा कि मतलब तुम क्यों अड़े हुए हो, इस तरह की वो बातें करती हुई दिखी। और जो है ना करण को प्रॉब्लम है कि जो है ना कि प्रतीक जो है वो अपने मेंटर के मतलब कंपटीशन में खड़ा हुआ है, उसके सामने खड़ा है, उसको बाहर निकलने की बातें करता है, कांटे डालेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो है ये जो है तेजा जो है उसके साथ जो है ना उसका साथ दे रही है और निशान का साथ दे रही है। तो भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? या कंपटीशन में आया है प्रतीक, तुम्हारे साथ कॉम्पिटिटर है, तो वो क्या तुम कार्य को पांव छू के तुम्हें जिताने के लिए लाया गया है? उसको पैसे इसलिए दिए गए कि आके करण को सपोर्ट करो। गेम खेलने आया है ना, तो गेम तो खेलेगा, कहेगा ही। वो मेंटर की इज्जत और वो सब कुछ अलग है, लेकिन यहाँ गेम में तो आप दोनों कॉम्पिटिटर हो ना एक दूसरे के। तो वो ऐसा तो नहीं कर रहा ना आपकी तरह, मतलब आप मेंटर होके पटक सकते हो, लात यूं मार सकते हो, आप कर सकते हो क्योंकि आप मेंटर हो। पर प्रतीक ये नहीं बोल सकता है कि मैं जो हूं ना करण कुंद्रा के रास्ते में कांटे अड़ाऊंगा क्योंकि ये मेरा कंपटीशन है और इनको मैं नहीं जाने दूंगा फिनाले में। तो ये बोलने में इतना क्या बुरा है? और अगर तेजस्वी जाके उनसे बातें कर रही है तो क्या बुराई है ना? माना शमिता और तेजा का ऐसा रिलेशन नहीं है, तो शमिता ने कोई तेजा का ऐसा बोला नहीं है और उस पर तेजा उससे मतलब अगेंस्ट वो हो रही है, तो ठीक है, वहां गलत है। लेकिन प्रतीक तो आपका कॉम्पिटिटर है, वो सही से खड़ा खेल रहा है, या मेंटर बन के हाथ पकड़ के आपको जिताने लाया नहीं, जैसे मैंने पहले बोला। तो वो बात बिल्कुल गलत है करण की, जो बेकार में मतलब एक मुद्दा बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। उनका तो शुरू से ही आदत है नैरेटिव क्रिएट करने की। और जो है फिर रश्मि और उमर की बात हुई, तो फिर रश्मि ने बोला कि मतलब ना अफेक्ट करा उसको इस तरह, मैंने तो उसको इसलिए कि प्रतीक ने इतना अच्छा उनके साथ किया, मतलब खेल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी केयर करी, तो मैंने बोला मुझे प्राउड फील हुआ था कि मैंने बोला, मगर उसने उसकी बात का जो है बुरा लगा उसको, उमर को। और फिर खुद कह भी रही कि दिल का अच्छा है, और करण कह रहा है कि उमर की मैं गारंटी देता हूँ बिकॉज वो तो अच्छा है ना, तो वो है और उमर अच्छा है, सभी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ इविल है, किसी का खून, किसी को मार तोड़ कुछ करने आया है। सब गेम खेलने आए हैं, गेम में चीजें हो जाती हैं, पर आप उसके लिए इतना ग्रज, इतना बुरा पिक्चर बना के बैठते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है कि आप कितने गंदी सोच के साथ ही बैठे हुए हो। तो ये वाली चीज है, ठीक है। फिर हमने देखा कि करण तेजा से बातें कर रहा है, फिर वही मेंटर वाली बात, फिर वही जो है प्रतीक का साथ दे रही है, उसने मुझे ऐसा कहा। फिर जो है ना करण तेजा को बोला कि तेरी ईगो हर्ट हो रही है, तेजा कह रही है मेरी ईगो हर्ट नहीं हो रही है। मतलब इनका कन्वर्सेशन बहुत दिखा। और जो है तेजा उसको ये भी बोली कि तू ना शेमलेसली एक्सेप्ट कर रहा है करके। फिर करण कह रहा है कि तू किस चीज से थक गई, क्योंकि उसने बोला मैं थक गई हूँ। तो बोला किस चीज से थक गई? गलतियां कर करके थक गई, या अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट जाकर थक गई, प्रतीक सेचवाल की वजह से अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट जाके थक गई, निशान अपने मतलब बैप्स के अपने कोई साथ होते हुए बॉयफ्रेंड से, मतलब क्या है ये सब? बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट जाके थक गई, मतलब ये कोई एटीट्यूड है? ये कोई तरीका है? आपको खरीद के लाए हो क्या? है क्या? क्या लोग क्या रिश्ते नहीं बनाते हैं? वो आपकी अगर प्रॉब्लम है डजंट मीन कि उसकी प्रॉब्लम है, जब उसको प्रॉब्लम होगी वो करेगी, लेकिन आपके लिए वो दुनिया छोड़ दे ऐसा नहीं होता है कोई। ये कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए टॉक्सिक जो बोला जाता है बिल्कुल करेक्ट बोला जाता है। और तेजा उसको बोल भी रही कि हैव ए हार्ट, करण को अपनी ही पड़ी है, मतलब वो यही दिख रहा है हमें, अब यही दिख रहा है। फिर जो है ये सब हो गया, फिर रोमांस शुरू हो गया, फिर उन्होंने उनकी टांग खींची, उनको गोदी में चढ़ा लिया, फिर उन्होंने हक करा। और फिर भाई कह रहा है कि बाहर अगर तेरा बॉयफ्रेंड हुआ ना तो उससे अलग पंगा है। तो मतलब
क्या है ये रिलेशन है क्या? मतलब हमने पास में भी देखी हैं रिलेशंस, ऐसे ऐसे कपल्स बनते हुए देखे हैं, और या तो उन्होंने पहले से क्लियर किया कि नहीं नहीं हमारी ये चीज खत्म हो गई और हम अब कपल बन रहे हैं, वो ढंग से कपल बने हैं। ये आपका क्या गंदापन चल रहा है? मतलब समझ नहीं आ रहा है। कभी करण अच्छा और तेजा बुरा दिखा देते हो, कभी तेजा अच्छी करण बुरा दिखाते हो, और कभी आप दोनों यही करते रहते हो। तो यही गेम है, और बिग बॉस दिखाते ही सिर्फ ये है। अरे सच बोले, हमें करण से, तेजा से, उमर से, प्रतीक से, रश्मि से, देवो से, राखी से, किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबका सब कुछ दिखाओ ना। एक कोई कपल बना के तो हमें ऐसा लग रहा है हम डेली सोप देख रहे हैं। हम तो नहीं देख रहे हैं बिग बॉस, क्यों? हमें मजा नहीं आ रहा है। वो डेली सोप में ही होता है सब कुछ, रूठना मनाना, फिर खाना पकाना, फिर कुछ ना कुछ ये ससुराल वाले, मैके वाले, आई मीन काइंड ऑफ ऑल दीज थिंग चलते हैं। तो वो बिल्कुल ही खींचा जा रहा है। और फिर जो है ना, करण ने शमीता की बैटरी चेंज कर दी, फिर तेजा उस पर चलेगी। मतलब सारा दिन यही चल रहा था कि जो है ना, तूने मुझे अभी तो इतना लेक्चर दिया, अब तू जाके उसकी बैटरी चेंज कर रहा है। फिर जो है ना, वो तेरी जैकेट वापस कर रही हूँ, फिर वो उसको तंग कर रहा है। फिर जो है आके पानी भी फेंक रही है। मतलब क्या है ये? व्हाट इज दिस? और फिर दोनों का फिर रोमांस शुरू हो गया। फिर तेजा बोला नाय कर रहा है, पहले बोल रहा है पॉजेसिव है, अब खुद कर रहा है वही चीज। फिर टिट फॉर टैट होगा, तो ऐसा करेगा तो मैं भी ऐसा करूंगा। मतलब यही चलता रहा। फिर जो है हमने देखा कि रश्मि और देवो के चलने में मुश्किल थी, क्योंकि बेचारे वो लोग इतने घंटे खड़े रहे हैं भैया। हैट्स ऑफ टू दो गर्ल्स, मतलब जबरदस्त टास्क किया। सबसे बेहतरीन टास्क अगर मैं बोलूँ ना, तो इन दोनों ने किया है। और इसके बाद, क्योंकि इनका जरा ज्यादा घंटे तक खड़े होने वाला था, तो इनके बाद जो है ना, निशान और करण ने किया है। और फिर उसके बाद शमीता और प्रतीक, क्योंकि उन्हें बैठ के सिर्फ रिएक्शन नहीं देना था। और फिर जाते तो उमर और तेजा को तो बिल्कुल पानी जैसा ही टास्क था, जिन्हें वो जल्दी से पिघला के दिया उन्होंने। तो वो कुछ नहीं, तो बेबी वाला था, तो सबसे लास्ट में। पर ठीक है, जीतना जीतना था, और इन दोनों ने हार नहीं मानी। तो बड़ा टफ कंपटीशन रहा है दोनों के बीच, एंड दैट्स मतलब ये होता है टास्क करना के टक्कर का लगे। जैसे कि देवलीना रश्मि ने किया, प्रतीक शमीता ने किया, निशांत और करण ने किया। वहाँ वो थोड़ी गड़बड़ हुई ऊपर नीचे, बट करण ने बहुत अपने हद तक सही किया। माना निशांत का ज्यादा रहा है, बट ठीक है। और जो है, तो वो जो उसकी वजह से उमर की बड़ा अच्छा दिखा, उसने जाके उसको मतलब क्या नाम है, देवो को भी दर्द है पूछ के उसने उसके दबाया। खैर, उमर ने तेजा को बोला कि जब आप वीआईपी थी तो आपको काम नहीं करना था। तो वो बात हमें याद है, क्योंकि वो नहीं करना चाहते, हम वीआईपी हैं, तो वो वाली चीज थी। और तेजन ने बोला मैं बाद में मान भी गई थी, और फिर उस टाइम पे तो निशान ने एक्सेप्ट किया। बाद में जाके प्रतीक को बोल रहा है कि ना इसने बोला था इस तरह से, और तो वो पहले वहां तो एक्सेप्ट करके चले गए, बाद में जाके बोल रहा है कि हाँ ये बोल रही थी, इतना कर रही थी और ये वो। तो उमर अपनी जगह गलत नहीं था कि उस टाइम तो उसने ये किया था। और फिर जो है ना, हमने देखा तेजा नाराज हुई कि उमर ने चाय नहीं बना के दी। उमर ने अपने दोस्त को ही दी। करण ने बोला भाई वो बनाया तो उसने लाके मुझे दे दी, मैंने पी ली, मैंने कोई ना उसे बोला ना उसने मुझसे पूछा था, वो बनी थी, उसने मुझे लाके दे दिया। वो उसका दोस्त है भैया, उसने दे दिया, तुम्हें क्या जा रहा है? तो इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। और जो है ना, वो कह रही है कि इतनी डिसेंसी होनी चाहिए उमर को, तो बोलो करके इस तरह करण को बोल रही है। करण ने कहा मैं नहीं उसको बोला, और उसने भी मुझे खुद से लाके दी थी। टास्क ड्यूटी की बातें शुरू हुई और शमीता को बोला गया, क्योंकि अब तो 2 ये भी चले गए, राखी तो 3, ये 2 भी चले गए, अब जो बचे हैं अब इन्हीं लोगों में ड्यूटी रहनी है। तो सबको 3 मतलब टाइम काम पूरा करना पड़ेगा एक पर्सन को। और शमीता बिल्कुल भाई वो तो हो गए हैं 3 टाइम। और फिर उसने बोला बिचुकले तो करता ही नहीं है, तो हम तो इतने सही लोग हैं, मतलब शमीता, तेजा, निशान, प्रतीक, देव और इस तरह, तो 5 लोग हैं। तो फिर अच्छा, ये नया नाम तेजा का मतलब होगा हमें, मतलब आज ज्यादा सुनाई दिया है। ये लड्डू फिनाले में जाएगी, ये बातें हो रही थी। और राखी सावंत बोल रही हैं कि अगर ये लड्डू मतलब तेजा अगर फिनाले वीक में चली गई, तो फिर अगर वो फिनाले में चली गई तो तुम लोग तो हारोगे, यही जीतने वाली है, वो फेस है, इस तरह की बातें उसने की। और करण ने बोला
कि ये फिनाले वीक में हम जाएंगे, इस तरह की बात हुई। और अभी तो फिनाले में जाना तो अलग है। और करण ने बोला कि अगर उमर भी जाएगा तो वो भी जीत सकता है, लेकिन उसने बोला ऐसा नहीं है यही जीतेगी। इस तरह की बात है कि 99% बोल के गई है कि नहीं, मैंने तो उधर रुबीना को भी बोला था, रुबीना जीती थी। ओ भाई क्या बोल रहे हो, रुबीना जिस तरह से खेली थी ना, कोई नहीं खेल रहा यहाँ पे। तो एनीवेज अभिजीत को हमने देखा भाई ब्रूम लेके इन लोगों ने लगा दिया, करण और उमर ने उससे काम करा रहे हैं, वो बड़ा फनी सा था। और उनके पीछे पीछे देख के उनसे सारी सफाई करा रहे हैं। फिर वो बांध बूंद के जो है ना जा रहे हैं, तो उमर बोल रहा है कि इतना तो कोल्ड में भी नहीं पहना होगा जितना सफाई करने के लिए पहन रहा है। और फिर हमने ये भी कन्वर्सेशन देखी कि भाई प्रतीक ने बोला मुझे तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिन काम कर सकता हूँ। तो वो यंग बच्चा है, फिट फाट, क्या प्रॉब्लम है। और फिर भाई बड़ा सा मुद्दा कि भाई कोई बाथरूम गया, पॉटी की फ्लश नहीं किया, ये क्या है भाई। तो उसने फ्लश नहीं किया तो राखी भी फ्लश करके नहीं आई, मतलब व्हाट इज दिस। तो अब इस पे बातें हो रही हैं। वापिस तेजा के पीछे लगे हैं। तेजा बोली मैं तो कल से ही ड्यूटी ली है, मतलब मेरा जीना क्यों हराम कर रहे हो, मैं थोड़ी गई हूँ। अब वो सब उस पे चल गए। और जो है ना, हाँ, तो राखी बोल रही है कि तेजा को जो है ना कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि वो फ्लश नहीं करके आई है, उसको कुछ और नहीं याद रहता, सिर्फ फिनाले और करण याद रहता है। और उमर जो है वो शमिता को वो कर रहा है, तो शमिता ने भी अच्छा उसको मारा। प्रतीक और फिर शमिता गए हैं, उन्होंने फ्लश किया, किस तरह से दोनों कर रहे थे। लाइक दैट वाज द फनी पार्ट। बट ऑफ कोर्स गंदा लगता है भाई, इस तरह नहीं करके आना चाहिए। और अब अभिजीत आए और प्रतीक को बोल रहे हैं चाय बनाओ। भाई क्यों प्रतीक आपके लिए चाय बनाए, उन्होंने आपने इतना तो उसको इतना बुरा गंदा वंदा बोला, और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रतीक चाय बनाए। प्रतीक ने बोला भैया, बोले मेरा भाई हो, और वो जो है ना ये बंधन प्यार का बंधन है, इस तरह की बातें कर। प्रतीक ने बोला भैया आप खुद क्यों नहीं बना लेते हैं। उन्होंने उसके लिए चाय बना दी। तो जो है देवो को बड़ा बुरा लगा वो कि वो प्रतीक ने चाय बना दी। प्रतीक ने उसको बोला कि मैं ना उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जैसे शुरू से देखा प्रतीक कितना भी वो हो, खाने को लेकर अगर कोई आता है तो वो उसको मना नहीं करता है, वो दे देता है। जंगल में भी जब था, जंगल वर्सेस जब घर वाले था, तब भी वो ले जाके देता है। और उसने तब से बोला है खाने का नहीं है बस। तो अगर आके कोई मुझसे चाय मांग रहा है, खाना मांग रहा है, मैं उसे मना नहीं करूंगा, मगर मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला। और जो है हमने प्रतीक को देखा पहले जो है बहुत से लोगों से उसकी लड़ाई रही है, लेकिन अब अभिजीत से लड़े ही क्या, वो वैसे ही आधे बीमार हैं, वो उतने ही फिजिकली स्ट्रांग नहीं है जिससे वो कुछ बात चिक चिक करके लड़ झगड़ ले। वो डेवोलिना के साथ ही उस दिन लड़ रहे थे तो हाँप कांप गए, तो उनको लिटा दिया गया था। अब प्रतीक क्या लड़ेगा उससे जाके, उसने देवोलिना इतना लड़ लेती है, प्रतीक अलग से क्या लड़ता। वो तो उसको चांस भी नहीं दिया देवों ने, वो गया भी था बात करने तो नहीं किया। पर उसने फिर उसके बाद उनसे बात करना छोड़ दी, क्योंकि भाई एक आदमी कितना भी हो वो हाइपर होता तो बीमार हो जाता, तो वो चीज वो नहीं करी उसने। तो ठीक है प्रतीक की चाय, लेकिन जहां चाय की बात है वो कभी मना नहीं करेगा। और देवो बहुत ही गुस्सा थी उस बात पे, और प्रतीक ने बोला डोंट जज मी। और फिर अभिजीत को देवो के साथ काम भी करना है, देवो उनसे बात भी नहीं कर रही है, तो उनको ये भी हो रहा है। और राखी से बोल रहे हैं, राखी ने बोला कि जो है, फिर देवो खैर ने सुन लिया था तो उठ के जाके बर्तन धोने लग गई। तो ये वाली सारी बात हुई। और भाई हमने ये देखा भाई शमिता तो पेस्ट्री हैं और तेजा लड्डू हैं, और निशान कह रहे हैं करण कुंद्रा को जो है ना दोनों ही चाहिए, मतलब लड्डू भी और पेस्ट्री भी। तो इस तरह की बातें हमने सुनी। और जो है करण पति जो है ना वो तेजा को तंग कर रहा है कि इनका जो है ना करण, क्योंकि वो शमिता का खाना ट्रैश से निकाल के और फिर वो जो है ना वो बड़े मजे से बना बनू के खा रहे हैं कि अरे तो वो देने जा रही है करण के। तो प्रतीक बोला इनका हनीमून पीरियड चल रहा है, छेड़ रहा है उन्हें। और फिर कह भी रहा है कि भाई बाहर जाकर जो है ना ये जो है ना इनको किसी की नहीं पड़ी होगी एक दूसरे की, ये बस सारा नाटक यहाँ का ही है। तो वो तो वक्त ही बताएगा। पर इस तरह की बातें दिखी। और करण भी कह रहा है कि अच्छा शमिता का इतना अच्छा खाना आता है खाने के लिए। तो थोड़ा आप ये नहीं कह सकते, माना करण तेजा बहुत दिख रहा था, लेकिन बहुत से
फन पार्ट्स, इन लोगों की फन कन्वर्सेशंस, ऐसा भी दिखा एपिसोड में। तो इतनी बुरी नहीं थी कि बंदा बोले ये क्या था। लेकिन हाँ, ये पॉटी वाली बात, ये फ्लश वाली बात, ये वाली चीजें थोड़ी गंदी सी लगती हैं। और फिर हमने देखा रश्मि ने उमर से बोला कि मेरी हालत ठीक नहीं, कि उन्होंने मतलब कंप्लेन हुई कि मेरी हालत ठीक नहीं है और तू जो है ना मुझे बात नहीं करना चाह रही, मतलब मैं बात करना चाह रही हूँ फिर भी, और तू मुझसे बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो उसने बोला भाई तुम्हारा दर्द मेरा दर्द कुछ भी नहीं, इस तरह से उमर ने बोला और कहा कि बात करते हैं, मतलब वो बात नहीं करना चाह रहा था। और मैं वो ज़्यादा परेशान इसलिए था क्योंकि उससे ये था कि मैं घर से जाते जाते बचाऊं, तो किसी को मेरी पड़ी नहीं है, इस तरह से उसको लगा। और किसी कोई मुझे नहीं समझ रहा और इस तरह से बोला तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और फिर हमने देखा देवो के पेन था, वो वाली बात जो है ना बड़ी, मतलब जो उमर ने गया उसके पैर का मसाज किया, कहा जाए तो दैट्स रियली नाइस ऑफ हिम। और फिर जो है तेजा, वो भाई बिग बॉस ने सेटअप लगाया था वो जो डिबेट के लिए, तो तेजा निशान से बोल रही है कि मतलब सेटअप जो है ना जो लगाया तेरी मेरी शादी का, क्योंकि शुरू में हमने देखा था कि वो लोग बड़ी मस्ती करते थे तेरी मेरी शादी का, शुरू के 2nd वीक की बात है। फिर बाद में तो तेजरान आ गया तो सारा कुछ फन खराब ही हो गया तेजा का, वरना अच्छा रहती। और करण तेजा से बोला कि फिर वही बात जो है ना करण ने जाके जो है वो तेजा से बोली जो राखी से हुई थी, और राखी ने बोला था कि भाई ये अगर गई तो यही जीतने वाली है, तो तुम ऐसा ऐसा नहीं करो एक दूसरे। जिस पे करण ने बताया कि भाई मेरे दोस्त है, मैं उनको आगे तो लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा, उसके बाद क्या है वो देखेगा। तो वो चीज़ तो बहुत लोग करते ही है। और कि वो फिनाले में पहुंच गई है, इस तरह की बात बोला करण ने। और फिर हमने देखा कि ये वाली बात जब बता दी उसने, तो फिर करण ने बोला कि निशान ने राखी को जो है ना वो ये वाली बात डाली है कि शमीता को लेके तेजा को तंग करो, फिर ये दोनों में लड़ाई होगी, इस तरह की बात। तो तेजा ने फिर शमीता की मतलब OTT वाली बात निकाली, वो जो दिव्या और राकेश वाली, और कहने की कितनी हिपोक्रेट है, और इस तरह से शमीता और खुद को जो करती थी, लोगों को अगर नहीं पता है तो दिव्या को लेकर वो बहुत इनसिक्योर होती थी एंड ऑल। और वो यही चीज़ तेजा कह रही है कि मतलब वो हिपोक्रेट हैं, और जो है अब ये चीज़ें उनको हमारी समझनी चाहिए, हमारी नहीं समझ रही हम। भाई दिव्या राकेश के साथ बैठती थी, उनकी एक दोस्ती करने की वो भी कोशिश करती थी। यहाँ शमीता तो नहीं करती है ना करण के साथ दोस्ती, करण खुद जाता है बातें करता है, शमीता तो सब तरफ रहती है, वो किसी के इन दोनों की उसमें आके बैठ नहीं रही है, कुछ ज्यादा कर नहीं रही है, तो कि करण को छीन रही हो, करती हुई दिख रही हो, ऐसा हमें नहीं दिखता। करण जाता है तो फिर इसमें उसको ये सब बोलने की जरूरत नहीं, हिपोक्रेट वगैरह। और जो है ना ये बात सुन के करण तो जाने ही लगे, उन्होंने बोला भैया मुझे ये बातें करनी नहीं है शमीता की बात। और तेजा ने कहा मुझे बात करनी होती है तू ऐसे ही चला जाता। और मोस्टली हम देखते कि जहाँ थोड़ा सा तेजा अपने ट्रैक से जाने लगती है, करण उठ के ही चला जाता है और बात नहीं होती। और वही शिकायत जो है ना तेजा को रहती कि मुझसे बात ही नहीं करता है। फिर राखी ने, क्योंकि ये दोनों बातें करते तो राखी ने करण को और तेजा को बोला कि तुम दोनों का क्या मतलब नाटक चलता है, सुबह सुबह पूरा दिन लड़ते हो, रात को झप्पी पाते हो, और इसलिए कहती हूँ शमीता को पसंद कर लो, तेजा खून पीती है, इस तरह से तंग किया उसने। और जो है फिर हमने ये देखा भाई अभी जी ले जाके देवो की खिदमत कर रहे हैं, मतलब उनके लिए कुछ चाहे तो कुछ तो लेकर गए थे, पी लो, मैं खुद से लाया। देवो प्रतीक से पूछ रही तुमने भेजा, कह रहे नहीं मैं लेकर आया हूँ, पी ले, बड़े बेचारे प्यार से लाए थे, खुद बना के लाए हूँ। इस तरह का ये चीजें देखी तो भैया क्या चल रहा है अभी जी देवो के पीछे, देवो प्रतीक के पीछे, प्रतीक दोनों का दोस्त। अब क्या ही हो रहा है, चलो चल रहा है, जब तक अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ तो चल रहा है, तो वैसी वाली बात है। और करण ने जो है ना उमर से बोला कि भाई तुम राखी को इनकरेज नहीं करो, मुझे पता है क्यों कर रही है। वही बात उसने फिर उसको बोली। रश्मि ने पूछा करण से मतलब क्या बात है, तो करण उसको बताने लगा। और उस टाइम करण ने बोला भी कि मतलब तेजा को देख के अरे लड्डू यहाँ पे है तो टाइप उस कोई वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा था। और तेजा वहीं बैठी थी, वो जो है ना उस पे चढ़ गई। करण करण ने वही वाली बात उसको भी बताई रश्मि को,
और शमिता के नाम से मतलब राखी छेड़ रही है और तेजा उस पर चढ़ गए कि तुम लोग फुसफुसा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और वो कह रही कि मुझे अफेक्ट कर रहा है। तेजा ने गलत समझा था, ऐसी बात नहीं हुई थी। तो मगर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। फिर उसके बाद जो है ना करण और तेजा का हमने फिर से डिस्कशन देखा। अब जाहिर सी बात, एक चीज शुरू हुई है तो जगह 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 जब तक क्लियर नहीं होती ना वो चलती जा रही है। अब बिग बॉस इतना नहीं भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्हें तो थोपना है ना सबके ऊपर, इन दोनों को, कोई कुछ ना कुछ करके इनको वहां तक ले जाना है। ये भाई बिग बॉस आपका गेम है क्या? आपकी पसंद से जीत होनी चाहिए, आपके ही लोग आने चाहिए, ये कैसा गेम है भाई? तो फिर पहले से ही उनको दे के लाओ ना, इतना खिलाते ही क्यों हो? तो हमारे लिए भी बुरा हो जाता है। इतना सारा सारा अब उनको दिखाओगे तो ऑडियंस किसी और को जब देखेगी नहीं तो किसी और को क्या ही जो है वोट कर लेगी। तो वहाँ बिल्कुल गलत होते हैं बिग बॉस। और जो है तो फिर तेजा ने का जो भी फिर वो क्रिएटिव बाहर वाले आके बोलते हैं, जिस तरह की वो इस चीज़ें बताते हैं तो वो स्टोरी क्रिएट करते हैं, तो उसके थ्रू जो है ना दूसरा दिख जाता है। मतलब अगर उस तेजा को लेके कुछ चीज़ बात बोल दी तो फिर उसके थ्रू वो जो मुद्दे बन जाते हैं, स्टोरी बन जाती है। फिर तो वो सब उसे नहीं करना है। उसने बोला मेरी वजह से कोई दिखे ये मैं नहीं चाहती हूँ। उसने करण से बात की और उसने बोला मेरी फाइट ना तुझसे है। तो करण फिर उठ के चला गया, मतलब मैं तेरी फाइट हूँ। और ये जो है कि वो कह रही है उसकी फिर वही शिकायत मेरी सुन रहा है, मतलब कंटिन्यूसली उसकी सुनता ही नहीं है। जरा जैसे मैंने बोला ट्रैक से जाती है, ये उठ के चला जाता है। करण ने बोला तुझसे फाइट नहीं है मेरी, ये तू ये सोचना ना बंद करो। तेजा ने बोला मैं राखी को टैकल नहीं कर सकती। उसने कहा मैं टैकल करना ही नहीं चाहती। और जो है उसने ये वो फिर इन लोगों का ये कि तू रश्मि और उमर जो है ना वो अलग ग्रुप बना लिया है। करण ने बोला तुम खुद से ही नहीं आती हो और तुम जब से वो देवलीना मतलब वो जो लड़ाई हुई है फिर तुम देवलीना के साथ रहती हो। उसको बोल रहा है कि निशान का तुझ पे क्रश है और तू उसके पास, मतलब क्या ही बनाते करण, कहाँ से ढूंढ के, मतलब इसको बना लो भैया स्टोरी राइटर, ये अच्छे से स्टोरियां बनाएगा बैठ के, क्योंकि वो वही कर सकता है, उसके दिमाग में वही चलता रहता है। भाई ठीक है उसने बोला था उस टाइम पे फर्स्ट वीक पे क्रश था, तो क्रश से क्या हो जाता है? वो देख रहा है तुम दोनों का कुछ है तो उसको कोई लगाव नहीं है। वो तो ये सब बोल नहीं रहा, वो तो दोस्त के साथ मजे करता है, एंटरटेन करता है, वो एंजॉय करती है। आप ही कहीं से कुछ लेकर आ रहे हो। और फिर जो है वो तेजा मार भी रही है उसको। फिर मतलब फिर इनका नाटक भी चल रहा है, लड़ भी रहे हैं। तो बस तेजरन तेजरन ही बहुत ज़्यादा था। और फिर जो है ना हमने देखा कि जो है ना टिकट टू फिनाले टास्क मतलब डिबेट, ये घर का बंटवारा करके और जो है ना सब हिस्से थे जीतने होंगे। और फिर जो है ना कोई एक जो फिनाले का वो टिकट जीतेगा टिकट टू फिनाले तो उसको मौका मिलेगा। फिर ये कुछ एक्यूज और डिफेंड करना था, इस तरह का कुछ था। फिर जो है ना फर्स्ट जो है ना वो बाथरूम हाइजेनिक वाली बात थी, जिसमें देवलीना आई। और जब आप आई हैं तो आप अपने से किसी ऐसे को बुलाओ जिसको हराने में आसानी रहे। पर उन्होंने तेजा को बुलाया, जिनके ऑलरेडी 3 दोस्त वहां बैठे हुए। फिर उसके बाद जो है तेजा को आके 1 दिन नहीं हुआ बाथरूम संभाल के, उससे पहले तो उसकी ड्यूटी भी नहीं थी वहां पे। तो उससे बेहतर था किसी दूसरे को बुलाती। तो यहाँ देवलीना गलत गई और सबने उसे यही बोला कि तुमने गलत पर्सन को ही चूज किया था। और जो है वो सारी बात शुरू हुई कि जो है ना ऐश गिरी हुई होती है बाथरूम में। फिर वो कोई जो है वो पी पिला के जो है वो दीवार पे लगा देता है, फ्लश नहीं होता है, गंदा रहता है। तेजा ने कहा मुझे अभी ड्यूटी मिली है और कोई बाथरूम में फ्लश नहीं कर रहा है तो मेरी ये ड्यूटी नहीं है कि जाके हर वक्त चेक करूं कौन क्या करके आ रहा है क्या नहीं करके आ रहा है। तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये ड्यूटी थोड़ी होती है बाथरूम को साफ करना, उस एरिया को साफ करना एक अलग बात है। लेकिन जो जब निकल के गया है आ रहा है क्या करके आया क्या नहीं करके आया, ये थोड़ी चेक करना होता है। तो अगर आपको दिखा आप बताओ गंदा है तो आप बता सकते हो, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। तो वो कुछ वैलिड नहीं था। और फिर यही सारी बातें हुई और देवों की जो वो तोड़फोड़ पे तेजा चली गई थी, जो जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था हाइजीन का,
वो तो तोड़ा ही था पूरा। तो गंदगी हो जाना एक अलग बात है, तो थोड़ा सा गलत हुई। और फिर जो है ना निशान तो जाहिर सी बात है तेजा को ही सपोर्ट कर रहे थे। और प्रतीक ने एक नई बात बताई कि तेजा ब्रश ही नहीं करती। तेजा ने बोला मैं ना, मेरी बचपन से आदत है, नाश्ते के बाद ब्रश करती हूँ। तो होते हैं कोई लोग कि वो जो है ऐसे कुल्ली कर ली या हल्का सा, बहुत से लोग नहीं मुंह धोए बिना चाय नहीं उनको चाहिए होती, बैट्टी वैट्टी तो होता है बहुत से लोग। तो वो सारी बातें, मगर सबको बड़ा गंदा लगा, कह रहे ये क्या ब्रश ही नहीं करती है। और मगर ब्रश उसका हाइजेनिक अनहाइजेनिक से बाथरूम के उसका क्या ताल्लुक है, ये तो उसकी पर्सनालिटी का है ना। और करण बोल रहा है मुझे भुगतना पड़ता है ये मेरा प्रॉब्लम है कि वो ब्रश नहीं करके आती है नॉट। तो खैर ये सारी बात हुई। तेजा ने बोला गर्म पानी सुबह पीती हैं इसलिए फिर वो नाश्ता करती हैं, तो जर्म्स तो चले ही जाते हैं गर्म पानी पीने से। और फिर उसके बाद जब वो खा लेती हैं तो फिर अच्छे से ब्रश करती है, तो ठीक है उसका तरीका है। ये बात हुई। और एनीवेज ये सारी डिबेट के बाद ना तेजा ही जीती। राखी बोली कि तेजा को ना सिर्फ करण और रश्मि पर नजर रखनी होती है खुद साफ नहीं रहती। इस तरह की बातें हुई। रश्मि ने बोला कि जो है ना जैसे मैंने बोला ब्रश वाली बात का, वो बाथरूम के सफाई से कुछ लेना देना नहीं था, तो वो गलत था। मतलब प्रतीक ने जो मुद्दा लाया, बात सही है कि वो नहीं करती, लेकिन उसका उससे कोई ताल्लुक था ही नहीं। और तेजा तो एक ही दिन हुआ था, तो मुझे लगता है उसे बुलाना भी गलत ही था। फिर जजेस ने बोला कि देवो नाकाम रही हैं, और सिर्फ एक राखी ने बोला कि नहीं कामयाब रही है। एनीवे तीन लोग ज्यादा थे, इसलिए तेजा जीती बाथरूम का एरिया और देवलीना हारी। तो तेजा ने कहा अच्छा क्या मुझे चूज किया उसको, क्योंकि ये लोग बोले थे तुमने अच्छा किया, तुमने गलत किया इसको चूज किया। पर तो मगर तेजा के लिए तो अच्छा ही हुआ ना, जीती है तो अच्छा ही किया चूज किया उसने बोला। और सबने यही बोला कि अभिजीत को बुलाना चाहिए था। राखी ने देवो से बोला कि वहां 3 लोग दोस्त उसके बैठे, तुझे क्या लग रहा था वो उसको हराते, उसको ही जिताते? तो वहां बिल्कुल सही है, बेवकूफ फैसला किया था उसने। और वो कह रही है कि ये जो है ना अभी तो सिर्फ फिनाले वीक में गई है, ट्रॉफी थोड़ी जीती है, ऑडियंस देख रही है, वो सब सही है, लेकिन फिर भी तुम नॉमिनेशन में जाके तुम बाहर निकल गई तो तुम तो वीक में ही नहीं पहुंच पाओगी, तो ब्रेन लगाना पड़ता है। और ये जरा थोड़ा अच्छा लगा, प्रतीक और तेजा की जो है ना थोड़ी फ्रेंडशिप टाइप सी दिखी। वो उसको बोल रही है गाली दे के, मतलब गाली क्या, कुत्ते बोल के बोल रही मैं ब्रश नहीं करती, और प्रतीक बोल रहा नहीं करती है मेरी कसम का, इस तरह से तो थोड़ा क्यूट सा लगा। और अभिजीत जो है ना वो उमर को पटा रहे हैं, कह रहे हैं कि ना मेरा पॉइंट मतलब लेना, और इस तरह जो है ना वो आया है ना लेटे लेटे घर चलाते हो मेरे लिए, क्योंकि मैं लेटे लेटे घर चलाता हूँ। तो वो बात सही है, उनको सलमान ने बोला था ना देखो लेटे लेटे भी घर चला रहे हैं, तो उनके दिमाग में वही चल रहा था। और फिर राखी बातें कर रही थी कि मतलब ये सफाई नहीं करती है, चीज़ें इसकी पड़ी होती हैं, मैं 10 बार उठाती हूँ छोटी है करके ना। तेजा बोली मुझे ही, तुम लोगों को ना मैं ही दिखती हूँ। तो ये सारा कन्वर्सेशन धमाल, तो इससे ये साबित होता है कि तेजा थोड़ी मैसी, थोड़ी सी चीज़ें करती है, इतनी क्लीन इतनी वैसी लड़की नहीं है। लेकिन ठीक है वो उसका तरीका है, अब क्या करें, अब जिसे उससे शादी करनी है वो देख लेगा, उसे ऐसी लड़की चाहिए नहीं चाहिए तो वो उसका मसला है, हमारा तो मसला है नहीं। तो मगर ये वाली बातें दिखी हैं। फिर निशान ने भी उसको यही बात बोली कि भाई तूने क्यों चुना था। और वो कह रही है कि देवो कह रही है कि क्योंकि मेरे पास ना उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो कौन देवो, और भी लोगों के लिए आपके पास होते हैं, आप तो माहिर हो सबकी कुछ ना कुछ पकड़ के बोलने में, तो किसी और को बुलाती। सेफ प्ले करने गई, खुद का ही कबाड़ा किया, तो यहाँ तो बेवकूफ़ी दिखी है। और फिर हमने राखी को देखा कि उसको बता रही है कि तेजा को मत बुलाना अपने अगेंस्ट, अगर तेजा को बुलाओगे तो तुमको ही हराएंगे और उसको जिताएंगे। तो ये बात तो सही बोली कि वो चीज़ नहीं करना, लेकिन देखते हैं क्या होगा। और शमिता को बुलाया बिग बॉस ने इंडोर गार्डन एरिया के लिए, और ढीठ मतलब स्टबन
को चुनना है तो शमिता ने अभिजीत को बुलाया, जो कि हम कल देखेंगे। आज तो सिर्फ एक ही ये हुआ है। और प्रोमो में हमने देखा कि जो है ना, जब ये वाली बात हुई तो अभिजीत काफ़ी हंसाए थे। वो कह रही है ढीठ है, और वो कह रहे कि मैं हम्बल हूँ, प्राइम बनने वाली बातें। फिर हमने शमिता वैसे तेजा भी देखा, सब ने शमिता को जिताया, मतलब जितने भी वहाँ जजेस बैठे थे उनमें करण भी था, सब था। और तेजा रो रही आई एम डन विद इट एंड ऑल। फिर शमिता वैसे निशान भी हमने देखा, और निशान शमिता को लाउड स्पीकर बुला रहा है। और फिर जो है ना, निशान ने कहा कि तुम लोग जो है ना जजमेंट गलत कर रहे हो। फिर शट द एफ अप भी बोला उन्होंने। फिर अभिजीत वैसे शमिता भी हमने देखा दोबारा से, और अभिजीत बोल रहा है शमिता वैम्प है। फिर बोल रहा है कि पूरा गेम क्यों नहीं खेलती, मतलब अपना गेम नहीं खेलती, वो टास्क नहीं करती है, उनको दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह की बातें देखी। और फिर हमने तेजा का भी बहुत सारा रोना देखा, जो कि आज एपिसोड में दिखेगा हमको। तो बेसिकली जो पूरा एपिसोड था वो तेजरन पे था, चाहे पकाओ हो, चाहे फन हो, चाहे कुछ भी हो, वो उन्हीं पे था। उन्हीं को बेचना है बिग बॉस को, वो उनको पैसा लगा के लाए हैं फर्स्ट डे से, उन्हें ही चलाना था। जो कि वो माने या नहीं माने, सबको पता है कि उनका क्या था। वरना इतने लोग, इतने अच्छे डिजर्विंग लोग बाहर जाले जा सकते हैं, और तेजरन यहीं तक पड़े कुछ ना करके, बैठ पे बैठ के चाय पी के एक दूसरे के साथ ही बस लड़ झगड़ के, तो वो जीतने वाली के लायक हैं। और बाकी जो बेचारे इतनी मेहनत करके आए थे वो लायक नहीं थे। तो वो चीज़ समझ आती है, पूरा सब कुछ समझ आता है, जिससे बहुत से लोगों के लिए बोरिंग भी हो गया है। लेकिन अब बिग बॉस का पैसा लगा है, बिग बॉस के पैसे बन रहे हैं, उन्हें हमारे से क्या है, पैसे मिल गए हैं, पैसे बन रहे हैं, तो ही इज फाइन। तो वो चीज़ हमने देखी है। और बाकी जो है थोड़ा थोड़ा जो है उमर का जेस्चर सही लगा, अच्छा लगा, जिस तरह से उसको क्या नाम है, हमारे देवोलीना को उन्होंने किया। रश्मि का अच्छा लगा कि वो अपनी दोस्त की गई मदद करने, ऑयल लगाना, तो उसको पेन बहुत था। तो वो देवोलीना और वो दोनों मस्ती भी कर रहे हैं, बोले बिग बॉस ने लाके ना हमको खड़ा कर दिया वहाँ पे चढ़ा के, जो खड़ा करके उनको पोल पे। और जो इस तरह के थोड़े थोड़े फन पार्ट्स भी दिखे, मस्ती भी दिखी, राखी की अजीब अजीब बातें भी दिखी। तो ये प्रतीक और निशान, ये छोटी छोटी चीजें भी दिखी हैं, मगर ज्यादा तेजरन दिखा है। लेकिन क्या क्या होता है बहुत सारा पकाने के बाद, मगर छोटी छोटी चीजें भी खुशियां देती हैं ना, क्योंकि खुशी छोटी सी भी हो बहुत लगती है, और बहुत सारा भी कुछ ना बेकार लगता है। तो वो वाली चीज हुई है तेजरन, और ये छोटी छोटी सीन्स दिखाते। तो ऐसा एपिसोड रहा है मेरी नज़र में। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वूट। सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.